चलिए इंग्लिश में कंपाउंड सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और इससे पहले कंपाउंड सब्जेक्ट में 4 एक्सेप्शन पढ़ चुके थे। ईच एवरी था, कलेक्टिवली था और ए एंड द का यूज था। इस तरह से चारों एक्सेप्शन इससे पहले की वीडियो में देख लीजिएगा। आज एक्सेप्शन नंबर 5 में कह रहे हैं कि यदि किसी सेंटेंस में आर, नार, नाइदर, नार, आइदर, आर, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया गया हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा वो सबसे करीब के नाउन के अनुसार होगा, सबसे निकट के नाउन के अनुसार होगा। और सबसे निकट के नाउन के अनुसार होने का मतलब ये हुआ कि सबसे निकट का नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और सबसे निकट का नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जाम्पल में देखो, कह रहे हैं कि नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स, नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स। एक्सेप्शन नंबर 5 में कह रहे हैं कि अगर सेंटेंस में आर, नार, नाइदर, नार, आइदर, आर, नॉट ओनली बट आल्सो का अगर प्रयोग हो रहा है तो इस सेंटेंस में नाइदर और नाइदर नार का प्रयोग हो रहा है। दो नाउन आए हैं यानी दो सब्जेक्ट आए हैं, एक राम है और एक हिज फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो हेल्पिंग वर्ब तो आर लग रही है। अब आर सही कि गलत है वो बात की बात है, लेकिन नियम के बाद देखते हैं कि नियम में कह रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो करीब के नाउन के हिसाब से लगेगी। आर के निकट हिज फ्रेंड्स है और इससे दूरी पर राम है, तो करीब कौन है? करीब हिज फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स यानी एक मित्र नहीं है, कई मित्र हैं। तो अगर यहाँ पर हिज फ्रेंड होता तो इसका मतलब कि निकट का जो नाउन होता वो सिंगुलर होता, और जब निकट का नाउन अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पर आर ना आकर तब इज आता। तो निकट का नाउन हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हो रहा है। तो नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। उसी तरीके से अगर कोई और सेंटेंस भी होता तो उसमें तुमको सिर्फ ये देखना है कि निकट का नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये एक्सेप्शन नंबर 5 था। एक्सेप्शन नंबर 5 के बाद अब इसके बाद थोड़ा हम लोग देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर माना जाता है और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनको हमेशा प्लूरल माना जाता है। सिंगुलर में इंडिफिनिट प्रोनाउन को सिंगुलर में इस तरीके से बांटा गया है, वन और बॉडी, और इसको पढ़ चुके हो ईच। वन का मतलब होता है जैसे सम वन, एनी वन, एवरी वन। यानी वन अगर किसी के सामने लगा हुआ तो इसको हमसे सिंगुलर मान लोगे। वन वन जैसे सम वन, एनी वन, एवरी वन। बॉडी बॉडी लाइक बॉडी का मतलब जैसे नो बॉडी, एनी बॉडी, सम बॉडी, ईटीसी। तो अगर ये सब है तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे। ईच एवरी पहले पढ़ चुके हो, नाइदर आइदर पढ़ चुके हो। वन फिर से बता दें, वन का मतलब सम वन, एनी वन, एवरी वन। बॉडी का मतलब नो बॉडी, एनी बॉडी, सम बॉडी, और ईच एवरी नाइदर आइदर पढ़ चुके हो। प्लूरल में माइनी है, बोथ है, फ्यू है, ए फ्यू है। इसके बाद कुछ और भी होते हैं जिनको सिंगुलर माना जाता है और इनको शॉर्टकट तरीके से ट्रिक की सहायता से हम लोग कहते हैं सनम प्रोनाउन। ये वर्ड याद रहेगा तुम लोगों को हमेशा। सनम प्रोनाउन, सनम प्रोनाउन, सनम, एस फॉर सम, ए फॉर एनी, एन फॉर नॉन, ए फॉर ऑल, एम फॉर मोस्ट। तो इन लोगों को हम लोग सिंगुलर, प्लूरल और कभी कभी शायद प्लूरल भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से सिंगुलर एग्जाम्पल देख लो, एवरीबॉडी। अब याद कर लो बॉडी लगा हुआ था, अब बॉडी लगा हुआ है तो मन में ही बैठा लो इस चीज़ को, बॉडी लगा तो ये सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके हिसाब से सिंगुलर ही आएगी। एवरीबॉडी एमॉन्ग योर फ्रेंड्स। अब एमॉन्ग योर फ्रेंड्स, एमॉन्ग योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे लगा हुआ है, प्लूरल हुआ, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब यहाँ एवरीबॉडी से है, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर लाइक्स लिखा गया है। अगर लाइक लिख देते तो वो इनकरेक्ट हो जाता, लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। उसी तरीके से अगला एग्जांपल में ईच लगा हुआ है, ईच भी सिंगुलर होता है। ईच ऑफ दी मैंगोज आर, सॉरी, ईच सही है, ईच ऑफ दी मैंगोज आर राइप। ये इनकरेक्ट में दिया गया है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा इनकरेक्ट, और इसको करेक्ट करना है। और जब इसको करेक्ट करना है तो ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब ईच सिंगुलर है तो इसका मतलब कि यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज होगा।
इसी तरीके से द टीचर आस्क्ड, ये भी इनकरेक्ट है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम were ready to attend the class every day। एवरी वन लगा हुआ है, वन, सम वन, एनी वन, नो वन, तो एवरी वन लगा हुआ यानी सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वेयर लगा, वर लगा हुआ है वो वाज हो जाएगा। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वाज रेडी टू अटेंड द क्लास एवरी डे। इस तरीके से इसका एक्सेप्शन 5 के बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन का भी यूज़ हो गया। तो इतनी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना। करेक्ट इनकरेक्ट सिंटेक्स में इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। बाद में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, तो इसको फेयर कॉपी बना के सब लोग रख लीजिएगा। अब अगर मान लो हम कहें कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि मैनी वेयर इनवाइटेड, मैनी वेयर इनवाइटेड, मैनी वेयर इनवाइटेड बट ए फ्यू, बट a few has come, many were invited but a few has come। तो ऊपर इंडिफिनिट आर्टिकल में इतना जो लिखाया गया है कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, इन नियमों को देखते हुए बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सेंटेंस कहाँ पर करेक्ट है अथवा इनकरेक्ट है, और अगर ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट करने के लिए कहाँ पर चेंजेस करने होंगे और क्या चेंजेस करने होंगे। कमेंट बॉक्स में वो वर्ड लिखकर बताना है।